दोस्तों, हमारा हरा भरा तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाता है और मर जाता है, तो हम इस पर कई उपाय बताएंगे जिससे हमारा तुलसी का पौधा फिर से हरा भरा हो जाए और मरे नहीं। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। ब्रजवासी व्यंजन फ्रॉम मथुरा में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। हम अक्सर देखते हैं कि हमारी हरी भरी तुलसी की पत्तियां जो एकदम से सूखने लग जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं या फिर सिकुड़ जाती हैं। आप अक्सर देखते होंगे हमारी तुलसी की पत्तियां हरे की जगह और काली काली हो जाती हैं, उन पर स्पॉट नज़र आते हैं। तो इस तरीके से कई कारण होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी तुलसी की पत्तियां अक्सर सूख जाती हैं। अगर हम इस तरीके से तुलसी के पौधे का ध्यान ना दें तो फिर इसके बाद में तुलसी सूख जाती है और मर जाती है। तो अगर हम छोटे छोटे उपाय करें तो अपनी तुलसी के पौधे को हम बचा सकते हैं, और हमें बीच बीच में इस तरीके के उपाय करते रहना चाहिए जिससे हमारा तुलसी का पौधा मरे ना, सूखे ना। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके, वो भी अपनी तुलसी का उपाय कर सके और सूखने से और मरने से बचा सके। सबसे पहले तो आप तुलसी के पौधे को सूरज की रोशनी में रखें, रात के समय शेड में रखें या फिर उसे ढक करके रखें। और दूसरी बात, उसमें पानी 8 से 10 दिन बाद डालें, जिससे पानी वेपोरेट नहीं हो पाता है सर्दियों में और उसकी जड़ें गल जाती हैं। इसकी वजह से तुलसी का पौधा सूख जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दूसरी बात का ध्यान रखें, अगर पौधे के ऊपर मंजरी आ रही है तो आप मंजरी को हटा दीजिए, क्योंकि पौधा मंजरी के पकने के बाद पूरी तरह से सूख जाता है और वो सारी एनर्जी मंजरी को पकाने में लगा देता है, और इसकी वजह से पत्तियां सूख जाती हैं और पौधा धीरे धीरे करके पूरी तरह से सूख जाता है। तो अगर आपको पौधे की देखभाल रखनी है तो आप उसकी मंजरी को हटा दीजिए, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी और हमारा पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा। तो अब चलते हैं तीसरे मेन कारण पर, जिसकी वजह से हमारा पौधा सूख जाता है या पत्तियां काली पड़ जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं, पीली पीली नज़र आने लग जाती हैं। अगर ना ध्यान रखें तो पौधा पूरी तरह से सूख जाता है। तो इसका मेन कारण है कि हमारे पौधे में कीड़ा हो सकता है। कीड़े के कारण हमारा पौधा सूख जाता है, देखिए इस तरीके से। तो दोस्तों, यदि समय रहते हम अपने पौधे की देखभाल कर लें तो हमारा पौधा बच सकता है। तो देखिए इस पौधे की पत्तियां किस तरीके से सिकुड़ रही हैं और पौधा ज़्यादातर सूखने लगा है। डंडियां जैसे पत्तियां झड़ गई हैं और सारी स्टेम रह गई हैं। तो इसका मेन कारण है कीड़े का। जिस तरीके से जानवर बीमार हो जाते हैं या फिर इंसान बीमार हो जाते हैं, उसी प्रकार से पौधे भी बीमार हो जाते हैं, उन्हें भी कीड़े इफेक्टेड करते हैं यानी घेर लेते हैं। इसका मैं बहुत ही सरल सा तरीका बताने जा रही हूँ। अक्सर मेरी तुलसी में अगर कीड़ा लग जाता है तो मैं उसको यूज करती हूँ और मेरी तुलसी हरी भरी हो जाती है। लेकिन इसका ध्यान रखें, समय रहते आप उसका उपाय करें। तो मैं यहाँ अक्सर ये DDT है और इसको यूज करती हूँ। DDT तो अब बैन हो गई है, ये इस तरीके से DDT के नाम पर आपको बीज भंडार वाले दे देंगे। तो ये कीड़े मारने की दवा है और इसको हम लेंगे। आप इस कीड़े मारने की दवा को कंडे की राख में, ये उपले की राख है, आप जैसे कंडा भी बोल सकते हैं, गोबर की जो कंडे होते हैं उसकी राख है, उसमें 1 भाग इसको ले लीजिए और 2 भाग उपले की राख ले लीजिए, और इस तरीके से मिला करके पौधे की पत्तियों के ऊपर और पौधे के स्टेम वगैरह पर आप छिड़क दीजिए। और इसको यूज करते समय आप चाहें तो ग्लव्स पहन लीजिए। ये एक तरह का पॉइज़न है, आप इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखें। और इस तरीके से मिला करके हम दोनों चीज़ों को और पत्तियों पर इस तरीके से छिड़क देंगे। आप देख रहे हैं, इससे जो भी कीड़ा होगा वो मर जाएगा और हमारा कुछ ही दिन में पौधा हरा भरा हो जाएगा। आप चाहें तो 8 दिन के बाद एक बार और डाल सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि कीड़ा नहीं मरा। थोड़ा सा इस पौधे की जड़ को हम इस तरीके से गोड़ देंगे और गोड़ने के बाद इस दवा को डाल देंगे। हम थोड़े ही दिन में देखेंगे, 8-10 दिन में, कि हमारा पौधा जो है ग्रोथ करने लगा है, बढ़ने लगा है और उसका जो कीड़ा मर गया है। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मरा है तो आप दोबारा से 8-10 दिन बाद डाल सकते हैं। और विशेष ध्यान रखें, पानी इसमें दवा डालने के बाद बिल्कुल ना डालें। इसकी जड़ में भी डाल देंगे और जो भी इसका सूखा पार्ट है उसको हम बिल्कुल हटा देंगे और थोड़ा सा हम जड़ को गोड़ देंगे पहले, और गोड़ने के बाद इसको डाल देंगे। और ये पैकेट जो है बहुत ही कम रेट का आता है, 30 रुपये का पैकेट है, आधा kg का,
और इसमें हमें यूज करने में मुश्किल से 1-2 स्पून लगती है। तो इस तरीके से काफ़ी दिन चलता है। आप बीच बीच में बारिश के बाद कह सकते हैं या सर्दियों के बाद आप जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारा पौधा सूख रहा है और सूखने वाला है या ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप बीच बीच में डाल दीजिए, कोई नुकसान नहीं होता है। मैं इस तरीके से अक्सर इस कीड़ा मारने की दवा को अपने पौधे पर अप्लाई करती हूँ और अक्सर जब भी मुझे दिखता है कि कीड़ा लग गया है मैं डालती रहती हूँ। कोई दिक्कत नहीं होती है, आप ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिएगा। आपका पौधा भी मेरे पौधे की तरह से, तुलसी के पौधे की तरह से हरा भरा और एकदम से स्वस्थ और ग्रोथ वाला होगा। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है, आप कोई भी तुलसी जी के बारे में पूछना चाहते हैं, अपनी कोई समस्या बताना चाहते हैं तुलसी जी के बारे में, तो आप बेझिझक बता सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे इस वीडियो को और भी लोग देख सकें और वो भी अपनी तुलसी में अप्लाई कर सकें और फ़ायदा उठा सकें और वो भी अपनी तुलसी को बचा सकें मरने से, सूखने से। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।